प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शर्त और आश्वासन के संबंध में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शर्त भंग को आश्वासन भंग किन परिस्थितियों में माना जाता है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 13(1) और 2 में निम्नांकित परिस्थितियों में शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाता है। उसमें पहला है, क्रेता द्वारा स्वेच्छा से शर्त का परित्याग करके। जब किसी विक्रय अनुबंध में कोई ऐसी शर्त है जिसे विक्रेता को पूरा करना है, तो ऐसी दशा में क्रेता उस शर्त का त्याग कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि यदि क्रेता ने एक बार उस शर्त को त्याग दिया है तो बाद में वह विक्रेता को उस शर्त की पूर्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अथवा विक्रेता द्वारा शर्त भंग को स्वेच्छा से आश्वासन भंग माना जा सकता है और अनुबंध समाप्त करने के अपने अधिकार को त्याग कर विक्रेता से केवल क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसमें हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि देवेंद्र ने परीक्षित को एक निश्चित किस्म के 10 एयर कंडीशनर 10 अप्रैल को बेचने का अनुबंध किया। किसी कारणवश देवेंद्र ने एयर कंडीशनर 10 अप्रैल के स्थान पर 1 मई को सुपुर्द करने की इच्छा प्रकट की। इस अनुबंध में समय अनुबंध का सार तत्व यानी आवश्यक शर्त है तथा देवेंद्र द्वारा समय पर सुपुर्दगी न देना शर्त भंग है। लेकिन परीक्षित चाहे तो इस शर्त भंग को आश्वासन भंग मान सकता है तथा अनुबंध को समाप्त करने के अपने अधिकार का परित्याग कर सकता है। तो यदि क्रेता विक्रेता के शर्त भंग को आश्वासन भंग मान लेता है तो वह ऐसा कर सकता है और इसके चलते उसे अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। उसका अधिकार नहीं रहता उसके पास, वह केवल क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। दूसरा, क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी स्वीकार करने पर। विक्रय अनुबंध में किसी विपरीत व्यवस्था के अभाव में यदि विक्रय अनुबंध को अलग अलग भागों से विभाजित नहीं किया जा सकता तथा विक्रेता द्वारा शर्त को पूरा किए बिना ही क्रेता ने संपूर्ण माल अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार कर लिया है, तो शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में क्रेता को न तो अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही माल को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। इसे भी हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। सुधीर ने विकास द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार उससे 100 पीपे मूंगफली तेल खरीदने का अनुबंध किया। सुधीर ने विकास से माल की सुपुर्दगी लेकर उसे मूल्य का भुगतान कर दिया। बाद में माल की जांच करने पर सुधीर को ज्ञात हुआ कि माल नमूने के अनुसार नहीं है। इसके उपरांत भी वह 10 पीपे तेल काम में ले लेता है, तो अब सुधीर को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन शर्त भंग होने के कारण वह विकास से हर्जाना जरूर प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु विक्रय अधिनियम में यह व्यवस्था है कि शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है और ऐसे में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, क्रेता द्वारा स्वेच्छा से शर्त का परित्याग करके अथवा क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी। ऐसा हो सकता है